सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स हिंदी माध्यम के दूसरे चैप्टर मात्रक एवं मापन के आंकिक प्रश्न एनसीईआरटी के आंकिक प्रश्न हम लोग देख रहे हैं और एनसीईआरटी के आंकिक प्रश्नों में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अल्पतमांक की ज़रूरत पड़ेगी। तो अल्पतमांक का मतलब क्या होता है? किसी भी मापक यंत्र के द्वारा मापा जाने वाला जो सबसे न्यूनतम माप होता है उसे ही हम मापक यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। और एक चीज हम आपको बता दें कि जिस यंत्र का अल्पतमांक सबसे कम होता है उसके द्वारा लिया गया जो मापन है वो परिशुद्ध होता है। तो चलें ध्यान पूर्वक देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, लंबाई नापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे परिशुद्ध यंत्र है? तो अब देखते हैं। जिसमें पहला दिया है एक वर्नियर कैलिपर्स जिसके वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन है। तो सबसे पहले हम लोगों को करना ये होगा कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक निकालना होगा। जितने भी यंत्र दिए हैं यहाँ पर 3 यंत्रों की चर्चा की गई है तो सबका हम लोग अल्पतमांक निकालेंगे और जिसका अल्पतमांक सबसे कम आएगा उस उपकरण के द्वारा मापा जाने वाला जो माप होगा वो सबसे परिशुद्ध होगा। तो हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का देखें, हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का हम लोग निकालने जा रहे हैं। देखिए कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक हम निकालने जा रहे हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक बराबर होता है, देखिए वर्नियर कैलिपर्स पे 2 पैमाने होते हैं। एक होता है मुख्य पैमाना, दूसरा होता है वर्नियर पैमाना। तो मुख्य पैमाने के एक खाने का मान, ये फार्मूला होता है, मुख्य पैमाने के एक खाने का मान और बटा में होता है वर्नियर पैमाने पर बने कुल खानों की संख्या। तो ये हो जाएगा आपका वर्नियर पैमाने पर बने कुल खानों की संख्या। तो चलें ध्यान पूर्वक देखें। तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक देखिए, तो मुख्य पैमाने पर बने खानों की संख्या 1 मिलीमीटर होती है। मुख्य पैमाने के एक खाने का मान 1 मिलीमीटर होता है और यहाँ दिया हुआ है कि वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन है। तो वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या 20 है। तो यह 1/20 मिलीमीटर हो जाएगा। अब इस मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदल दें, लेकिन इसके पहले अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो 1 में 20 से भाग देंगे तो 0.05 मिलीमीटर हो जाएगा। अब इस मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदल दें तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से भाग दे देंगे। तो 10 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.005 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहले में वर्नियर कैलिपर्स दिया हुआ था
तो वर्नियर कैलिपर्स का हमने अल्पतमांक ज्ञात कर लिया और ये अल्पतमांक 0.005 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब इसके बाद हम लोग बी पार्ट ज्ञात करने जा रहे हैं। बी पार्ट में देखे क्या दिया है, एक स्क्रू गेज, इसको हिंदी में पेच माफी कहते हैं। तो एक स्क्रू गेज जिसका चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर और वृत्तीय पैमाने पर 100 विभाजन है। तो अब हम लोग स्क्रू गेज का भी अल्पतमांक निकाल लें। तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक निकाला जाए, स्क्रू गेज का अल्पतमांक बराबर, स्क्रू गेज का अल्पतमांक बराबर होता है फार्मूला चूड़ी अंतराल बटा में वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या। वृत्तीय पैमाने को गोल पैमाना भी कहते हैं। तो ये होता है वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या, बने खानों की संख्या। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो प्रश्न में चूड़ी अंतराल आपको दिया हुआ है 1 मिलीमीटर और वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या 1000 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो ये मिलीमीटर में है। अब हम 1 में 100 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमको यहाँ भी 10 से डिवाइड करना होगा। तो 10 से डिवाइड कर देंगे 0.001 मिलीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ समझ लीजिए, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक हमने निकाला है जो 0.005 सेंटीमीटर आया है और स्क्रू गेज का भी हमने चूड़ी अंतराल निकाला है और स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल 0.001 सेंटीमीटर आया है। अब इसके बाद इसका हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या दिया हुआ है, कोई प्रकाशिक यंत्र जो प्रकाश की तरंग की सीमा के अंदर लंबाई माप सकता है। तो अब हमें प्रकाशिक यंत्र का अल्पतमांक निकालना है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रकाशिक यंत्र का अल्पतमांक प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है। अगर कोई भी प्रकाशिक यंत्र हो तो प्रकाशिक यंत्र का अल्पतमांक जो होता है यह प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है। और आपको पता है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है ये 5000 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। इसको आपको याद रखना होगा। अब हम लोग एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 का पावर -10 मीटर होता है। तो हम लोग एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये है 5000 और एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल दें तो 10 का पावर -10 मीटर हो जाएगा। अब इसके बाद ज़रा यहाँ ध्यानपूर्वक देखें, अगर ये 3 जीरो हम हटा दें तो 5 × 10 का पावर -7 मीटर हो जाएगा। अब लेकिन एक बात और याद रखे रहिए कि सबको सेंटीमीटर में रखे हैं तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में ही रखना होगा। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर यानी इसमें 100 का मतलब 10⁻² से गुणा कर देंगे तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको हम एक जगह कर दें तो 5 × ये हो जाएगा आपका 10 का पावर -5
सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर देखें इसको दशमलव के फॉर्म में हम लिखें तो ये हो जाएगा 0.00005 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो तीनों यंत्र हैं, तीनों यंत्रों में पहला वर्नियर कैलिपर्स था। वर्नियर कैलिपर्स का हमने अल्पतमांक निकाल लिया 0.005 सेंटीमीटर। फिर स्क्रू गेज का अल्पतमांक हमने निकाला ये 0.001 सेंटीमीटर। और प्रकाशिक यंत्र का अल्पतमांक हमने निकाला यह 0.00005 सेंटीमीटर है। तो आप देख रहे हैं कि जो सबसे छोटा माप है वो प्रकाशिक यंत्र का अल्पतमांक है। प्रकाशिक यंत्र का अल्पतमांक 0.00005 सेंटीमीटर है, ये सबसे छोटा है। और अभी हमने आपको बताया कि जिस प्रकाशिक यंत्र का अल्पतमांक सबसे कम होता है उसके द्वारा मापन सबसे परिशुद्ध होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इन तीनों यंत्रों में से वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और प्रकाशिक यंत्र, इन तीनों यंत्रों में से प्रकाशिक यंत्र का अल्पतमांक सबसे कम है, अतः इसके द्वारा किया जाने वाला जो मापन होगा वो सबसे परिशुद्ध होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, कोई छात्र 100 आवर्धन दिया है, आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं और ये दिया हुआ है 100। कोई छात्र 100 आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखकर मनुष्य के बाल की मोटाई नाप रहा है। तो अब इसको ध्यान से देखें, तो अब इसमें कह रहा है कि कोई छात्र 100 आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा मनुष्य के बाल की मोटाई नाप रहा है। मनुष्य के सिर का जो बाल होता है, बाल की मोटाई को नाप रहा है। और किसके द्वारा नाप रहा है? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नाप रहा है। वह 20 बार प्रेक्षण करता है, एक ही प्रयोग को वह 20 बार दोहराता है। तो उसे ज्ञात होता है कि सूक्ष्मदर्शी के दृश्य क्षेत्र में बाल की औसत मोटाई, तो बाल की औसत मोटाई भी दे दी गई है। और यह औसत मोटाई, देखिए औसत मोटाई दी गई है 3.5 मिलीमीटर। तो कह रहा है कि बाल के मोटाई का अनुमान क्या होगा, यानी बाल की वास्तविक मोटाई क्या होगी ये पूछा जा रहा है। बाल की वास्तविक मोटाई आपसे पूछी जा रही है, बाल की वास्तविक मोटाई क्या होगी। तो देखें सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन होता है, सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार बटा में वस्तु का आकार। प्रतिबिंब का आकार और बटा में होता है वस्तु का आकार, वस्तु का आकार। तो आपसे वस्तु का आकार पूछा जा रहा है, तो चलिए वस्तु का आकार माने बाल की वास्तविक मोटाई। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे वस्तु का आकार। तो वस्तु का आकार बराबर हो जाएगा ये प्रतिबिंब का आकार और बटा में हो जाएगा आवर्धन। तो वस्तु का आकार का मतलब बाल की वास्तविक मोटाई हो जाएगी। तो अब बाल की वास्तविक मोटाई बराबर हो जाएगा
प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का जो आकार है यह 3.5 मिलीमीटर है और इसका आवर्धन आपको दिया हुआ है 100। तो अब इसको हम 100 से भाग दे देंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका 0.035, ठीक ना। तो ये हो जाएगा इतना मिलीमीटर। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि बाल की वास्तविक मोटाई क्या होगी, तो बाल की वास्तविक मोटाई 0.035 मिलीमीटर के इक्वल होगी। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।